नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हिंदू मुसलमानों को लेकर बहस न छिड़े। अब ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में है, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ये कह दिया कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज तो एक ही थे, जिस पर अब लगातार बहस बनी हुई है। और अब इस पर दारुल उलूम के प्रिंसिपल और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी कह दिया है कि मोहन भागवत की ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, दारुल उलूम के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दारुल उलूम दरअसल भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद में स्थित एक इस्लामिक स्कूल है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मदरसा भी है। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1857 में हुई थी। मुगल मुस्लिम शासकों के हटने के पश्चात अनेक मुस्लिम संगठन या तो बंद हो चुके थे या दिशाहीन रूप से मौजूद थे। ऐसे में देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य भारत के मुसलमानों को इस्लामी शिक्षा प्रदान करना है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर मोहन भागवत के बयान कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं पर दारुल उलूम के प्रिंसिपल ने क्या कहा है और साथ ही तालिबान को लेकर उनका क्या कहना है। इस वीडियो में ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही और स्टोरीज आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस मामले के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। अब इस पर अरशद मदनी ने कहा है कि उन्होंने गलत क्या कहा। हिंदुस्तान में रहने वाले गुर्जर, जाट, राजपूत हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो उनकी इस बात की बहुत तारीफ करता हूँ। मदनी ने आगे कहा कि मैं तो समझता हूँ कि आरएसएस का जो पुराना रवैया था वो बदल रहा है और वे सही रास्ते पर आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुसलमान को अपने मुल्क से प्रेम है। ये जो केस पकड़े जाते हैं दहशतगर्दी के, वे ज्यादातर झूठे होते हैं, क्योंकि अगर ये सब सच्चे होते तो फिर निचली अदालत से सजा मिलने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से लोग रिहा कैसे हो जाते हैं। मेरे सामने कई ऐसे केस आए हैं जहां लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, तालिबान और दारुल उलूम दोनों देवबंद विचारधारा को मानते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दारुल उलूम भी चर्चा में है। दोस्तों, अरशद मदनी का इस पर कहना है कि तालिबान और दारुल उलूम को जोड़कर देखा जाना बिल्कुल जहालत की बातें हैं, नादानी की बातें हैं। लोग नहीं जानते कि उलेमा ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो किरदार अदा किया है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। 1915 में तुर्की और जर्मनी की सहायता से मौलाना हजरत शेखुद्दीन ने अफगानिस्तान के अंदर अंग्रेजों की मुखालफत के लिए आजाद हिंद नाम की भारत के लिए एक अस्थायी गवर्नमेंट बनाई थी। उस गवर्नमेंट में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सदर, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को उसका वजीर आजम और उबैदुल्लाह सिंधी को गृह मंत्री बनाया गया था। इन सब ने अफगानिस्तान में जाकर काम किया। उस वक्त वहाँ बहुत सारे अफगानी उलेमा के पीछे पीछे चल पड़े। मैंने पहले भी कहा है, जो लोग खुद को देवबंदी समझते हैं, ये वही लोग हैं जो शेखुद्दीन के फॉलोअर्स के वंशज हैं। अफगानिस्तान में देवबंदी मदरसे भी तभी बने। इन लोगों ने कभी दारुल उलूम लाकर कोई तालीम हासिल नहीं की। अरशद मदनी ने आगे कहा कि मैं पूछता हूँ कि कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अफगानियों को वीजा देकर हमारे यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया है। दोस्तों, तालिबानियों और दारुल उलूम की विचारधारा को लेकर अरशद मदनी ने कहा कि तालिबान की विचारधारा तो ये है कि वे गुलामी को कबूल नहीं करते। हमारे पूर्वज की विचारधारा भी यही थी। दारुल उलूम बना ही गुलामी की मुखालफत के लिए है। इसी विचारधारा पर चलते हुए इन्होंने, यानी कि तालिबान ने, रूस और अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। बाकी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल तो हम खत पे लिखते हैं तो वो सेंसर होता है, फोन पर बात करते हैं तो वो रिकॉर्ड होती है। कोई ये साबित ही नहीं कर सकता कि दारुल उलूम का कोई व्यक्ति तालिबानियों से बात करता है। दोस्तों, अफगानिस्तान में औरतों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर जब अरशद मदनी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि औरतें वहां पर क्या कर रही हैं, यानी कि अफगानिस्तान में औरतें क्या कर रही हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहां क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। मेरे पास ना तो व्हाट्सएप है और ना ही मैं खबरें पढ़ता हूँ। मैं औरतों के मसले में दरअसल पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, अरशद मदनी से जब ये पूछा गया कि दारुल उलूम से इस्लाम के खिलाफ किसी भी हरकत पर दुनिया भर के लोगों को फतवे जारी किए जाते हैं, क्या अब तालिबानियों की दहशतगर्दी के खिलाफ भी यहाँ से कोई फतवा जारी होगा या हुआ है? इस पर अरशद मदनी ने कहा कि हम किसी को दहशतगर्द नहीं मानते हैं। तालिबानी भी दहशतगर्द नहीं है। अगर तालिबान गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो रहे हैं तो इसे दहशतगर्दी नहीं कहेंगे। आजादी सबका हक है। अगर वह गुलामी की जंजीर तोड़ते हैं तो हम ताली बजाते हैं। अगर ये दहशतगर्द हैं तो फिर नेहरू और गांधी भी दहशतगर्द थे, शेखुद्दीन भी दहशतगर्द थे,
वे सारे लोग जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे क्या सारे दहशतगर्द हैं? दूसरी बात, फतवे को लेकर लोगों की समझ ही कुछ अलग है। फतवे का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि कोई हमसे जब पूछता है कि इस हक़त या मसले पर इस्लाम का हुक्म क्या है, तो हम उसके सवाल का बस जवाब देते हैं। फतवे किसी को पाबंद नहीं बनाते, मानना न मानना आपकी मर्जी होती है। तो दोस्तों, इस तरह से अरशद मदनी ने आरएसएस के मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान की हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक ही थे, इस पर अपनी बात रखी और साथ ही साथ उन्होंने तालिबान को लेकर भी अपनी विचारधारा को स्पष्ट तरीके से बयां किया है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। इसके अलावा डीएनपी इंडिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।